इम्बिशन क्लास में स्वागत है आप लोग का। आज मैं आप लोग को शेषफल ज्ञात करने के लिए बताने वाला हूँ, जिसमें आसान से लेकर कठिन प्रश्नों को आसान तरीका से हल करने के लिए बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी संख्या में यदि 4 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, या किसी संख्या में 8 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, और या किसी संख्या में 16 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा। तो यदि किसी संख्या में 4 से भाग देना हो और शेषफल ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करते हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक ले लेते हैं और उस 2 अंक में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो संख्या का शेषफल होगा। उसी प्रकार किसी संख्या में 8 से भाग देना हो और शेषफल ज्ञात करना हो तो पूरा से भाग नहीं देते हैं, उस संख्या के अंतिम 3 अंक लेते हैं। अंतिम 3 अंक लेते हैं, 8 से भाग देते हैं, जो शेषफल आएगा वही संख्या का शेषफल आएगा। उसी प्रकार किसी संख्या में 16 से भाग देना हो तो क्या करते हैं कि अंतिम 4 अंक लेते हैं, उस संख्या का अंतिम 4 अंक लेते हैं और उसमें 16 से भाग देते हैं, जो शेष आएगा वो संख्या का शेषफल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया कि 3 2 4 3 2 5 7 6 7 भागा 16। ठीक है, अब देखिए हम क्या लेते हैं इसका, तो 16 का है कि अंतिम 4 अंक लेकर 16 से भाग देंगे, तो अंतिम 4 अंक कितना है 5 7 6 7 में 16 से भाग दी, 16 48 कितना आ जाएगा 16 छक 96 7। शेषफल कितना आ गया 7। यानी किसी संख्या में, इस संख्या में अगर 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 7 आएगा। यानी 16 का नियम क्या है कि उसके अंतिम 4 अंक लेकर 16 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही संख्या का शेषफल होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार कि 4 3 2 5 3 2 भागा 8। ठीक है, तो 8 का नियम क्या है कि इस संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे और इस अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही संख्या का शेषफल आएगा। तो अंतिम 3 अंक कितना हो गया, ठीक है 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 छक 48। ठीक है, फिर कितना बार में लगेगा तो 6 बार में 8 छक 48। शेषफल कितना आएगा 4। यानी पूरे संख्या में अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम आसान से बना सकते हैं, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी कभी मुश्किल पैदा करता है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि 3 2 1 4, एक मिनट बड़ा लिख देते हैं, 3 2 1 4 3 2 1 4 120 अंकों तक लिखकर 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझा जाए। यहाँ पर 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 कितने अंक तक लिखा जाए 120 अंक तक लिखा जाए। ठीक है, 120 अंक तक लिखा जाए, उसके बाद 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर 3 2 1 4 बार बार ये 4 जो अंक है वह बार बार आ रहा है, यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है। यानी 3 2 1 4 फिर 3 2 1 4 3 2 1 4, तो 120 अंकों में 3 2 1 4 कितने बार रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर चार अलग अलग अंक आ रहा है, तो क्या करेंगे 120 में कितना से भाग देंगे 4 से। ठीक है, 120 में 4 से भाग देंगे, 30 बार में तो पूरा पूरा कट जाएगा 120। शेषफल कुछ नहीं आएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा। यानी 30 बार अगर 3 2 1 4 लिखेंगे तो कितने अंक तक लिखा आएगा 120 अंकों तक। यानी लास्ट जो होगा, लास्ट 4 अंक होगा वो होगा 3 2 1 4 अंतिम, क्योंकि यहाँ पर शेषफल नहीं बच रहा है।
अगला बताएंगे शेषफल बचे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल तो नहीं बच रहा है, यानी अंतिम जो अंक आएगा, यानी तीसरा क्या कहते हैं, अंतिम जो अंक आएगा 4 अक्षर, तो कितना 3 2 1 4, ठीक है। यानी तीसरा बार ये 4 अक्षर आएगा 3 2 1 4। और 8 का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक लेकर 8 से भाग लेते हैं, वही शेषफल होगा। यानी अंतिम 3 अंक कितना है 2 1 4, 8 से भाग लेते 8 दूनी 16, सॉरी 48। शेषफल कितना आएगा 6। शेषफल कितना आएगा 6। अब दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि यहाँ पर शेष है तो कैसे बनेगा, तो उसको उस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। भी देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे है कि 4 1 2 3 7, 4 1 2 3 7, 147 अंक तक लिखा जाए और उसमें 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिएगा 147 अंक तक लिखा जा रहा है और कितने अलग अलग अंक वाले आ रहे हैं, 4 1 2 3 7, ठीक है। 4 1 2 3 7, 4 1 2 3 7, कितने अंकों तक, तो 147 अंकों तक। यानी यहाँ पर 5 जो है 5 अंक है, अलग अलग अंक है, और वह आ रहा है 147 अंकों तक। तो 1 4 1 2 3 7 कितने बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो 147 में 5 से भाग देंगे, ठीक है। 147 में 5 से भाग देंगे तो 2 और 9 बचे 45। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 29 बार आ रहा है पांचवा अंक, 4 1 2 3 7, तो 29वां बार तो आया होगा 4 1 2 3 7, 29वां बार आ गया। यानी इसके पहले 28 बार आ गया, 29वां बार हो गया और 2 अंक बच गया, क्योंकि ये अंक है तो ये 2 अंक बच गया, यानी पहला 2 अंक बच गया, तो पहला अंक 4 और अगला अंक 1, यानी 4 और 1 बच गया। अब 8 का नियम क्या है, तो 8 का नियम है कि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दिया जाए, तो कितना 7 4 1 में कितना से भाग दिया जाए, 8 से। नौ दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16, कितना हो गया 5। शेषफल कितना आ गया 5। शेषफल कितना आ गया 5। एक और क्वेश्चन इससे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको से। जैसे क्वेश्चन हो गया है कि 5 1 4 3, 5 1 4 3, 173 अंक तक लिखा जाए और 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। अब देखिएगा 173 अंकों तक लिखा जाए और 4 से, तो 4 का तो नियम जानते हैं कि अंतिम 2 अंक लिखकर 4 से भाग दिया जाए, वही आपका शेषफल होगा। लेकिन इसमें पता हमको नहीं कि अंतिम 2 अंक कौन आएगा। एक चीज ध्यान देखिए कि यहाँ पर 5 1 4 4 3, फिर 5 1 4 3, यानी ये 5 1 4 3 4 जो अंक है बार बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 173 अंकों तक आ रहा है। यानी 173 अंकों में 5143 कितने बार आएगा, तो 173 और चूंकि 4 अंक है तो इसमें 4 से भाग देते हैं, ठीक है। 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हो गया कि 51 43 43 टाइम आएगा, यानी 43 बार आएगा। 5143 जो है संख्या है कितने बार आएगा, 43, यानी अंतिम यानी 43वां बार तो आया होगा। 5 1 4 3 43वां बार तो आया होगा। फिर भी एक अंक बचा हुआ है, यानी पहला जो अंक है वो बचा हुआ, यानी लास्ट बार 3 आएगा तो फिर 5 से शुरू होगा, ठीक है। तो पहला अंक बचा हुआ है यहाँ पर 5 लेते हैं,
ठीक है, पहला अंक कौन है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। अब 4 का नियम क्या है, तो अंतिम 2 अंक लेकर 4 से भाग देते हैं, तो 35 में कितना से भाग दें 4 से, ठीक है, और चौके शेषफल कितना आएगा 3, शेषफल कितना आएगा 3। अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब अगला देखिए, अगला समझने के लिए उसमें कुछ अलग चीज समझना होगा, तो देखिए पहले उसको समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार लिख दे कि 1 2 3 4 5 121 अंकों तक लिखा जाए। क्वेश्चन लिख दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 121 अंकों तक लिखकर उसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1 2 3 4 121 अंकों तक कहां तक होगा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 अगर 121 अंकों तक लिखा जाए तो किस संख्या तक एक गिनती होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो 121 अंक तक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक दिया हुआ है, तो 10 में 1 0, 11 में 1 1, 12 में 1 2, इस प्रकार लिखा जाए, यानी ये भी एक अंक हुआ और 10 अंक 11 12 एक संख्या हुआ। तो यहाँ पर 121 अंकों तक कितनी संख्याएं आएगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बनाए हैं, और ट्रिक इस प्रकार है कि अंतिम संख्या बराबर यानी अगर n अंकों तक लिखा जाए, यानी n अंकों तक लिखा जाए, तो अंतिम संख्या बराबर n प्लस 9/2। क्या होगा, अंतिम संख्या बराबर n प्लस 9/2, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 121 अंकों तक लिखा जाए, अगर 1 2 3 4 5 6 n अंकों तक लिखा जाए तो अंतिम संख्या बराबर n प्लस 9/2, और यह लागू होगा 99 तक, 1 से लेकर 99 तक ही लागू होगा। उसके लिए अलग ट्रिक होता है, तो हम 1 से 99 तक ही देखते हैं। देखिए तो अंतिम संख्या बराबर क्या हो गया n प्लस 9/2, यह कब तक, तो 1 से लेकर 99 संख्या तक होगा ही, 1 2 3 4 99 तक, 100 तक नहीं 99 तक होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, एक चीज तो हो गया, तो अलग हम लिख देते हैं अंतिम संख्या, यानी n अंकों तक रहे, n अंकों तक रहे, तो अंतिम संख्या बराबर n प्लस 9/2, अंतिम संख्या बराबर क्या n प्लस 9/2। अब देखिए क्वेश्चन ये दे दिया कि 1 2 3 4 5 121 अंकों तक लिखकर इसमें 4 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल क्या होगा। तो 4 का तो नियम जानते हैं कि अंतिम 2 संख्याओं में 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा वही आंसर होगा। तो ये तो पता नहीं कि अंतिम 2 संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतिम 2 संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम संख्या बराबर, एक ट्रिक अभी बताए हैं कि अंतिम संख्या बराबर यानी अंतिम संख्या n, यानी n अंकों तक है, तो n प्लस 9/2, क्या n प्लस 9/2, और n यहाँ पर कितना है 121, तो क्या हो गया 121 प्लस 9/2, 121 प्लस 9/2 यानी कितना आ गया, तो 130/2, 130 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 65। इसका अर्थ हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 65 तक गिनती लिखेंगे तो कितने अंक आएंगे 121 अंक आएंगे। अब लास्ट अंक तो 65 था, उसके पहले 64, उसके पहले 63, यानी 1 से लेकर 65 तक। और 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही संख्या का शेषफल होगा। अंतिम 2 अंक 65 है, तो 65 में हम कितना से भाग दे देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 1 4 और 6 चौके 24, शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल 1 बच गया, ठीक है। एक और इससे क्वेश्चन समझ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 123 अंकों तक लिखा जाए और उसमें यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम तो लोग देखते हैं कि 123 अंक तक दिया हुआ है, यानी अंतिम संख्या क्या होगी, यानी 1 से कहां तक गिनती लिखेंगे कि 123 अंक होगा।
तो अंतिम संख्या बराबर बताए हैं, अंतिम संख्या बराबर n अंक यानी n प्लस 9/2 यानी 123 प्लस 9/2 यानी कितना हो जाएगा 132/2 कितना हो जाएगा 132/2 यानी 66 यानी 1 से लेकर 66 तक लिखेंगे तो 132 अंक आएंगे यानी अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी 66, उसके पहले 65, उसके पहले 64 यानी 1 से लेकर 66 तक। अब 8 का नियम क्या है, तो 8 का नियम कह रहा है कि अंतिम 3 अंक लेकर यानी किसी संख्या के अंतिम 3 अंक लेकर 8 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो संख्या का शेषफल होगा। तो अंतिम 3 अंक है 5, 6, 6 में हम 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा, तो 70 बार में आता है 560, 70 बार में कितना आता है 560, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, शेषफल कितना हो गया 6। बहुत ही आसान तरीका से हमारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर विषम अंक आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है यानी 123 अंक, ठीक है। तो अब सीखेंगे कि यहाँ पर सम रहे तो कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 5 110 अंकों तक लिखा जाए, 110 अंकों तक लिखकर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो, देखिए यहाँ पर 110 अंक कितना है 110 अंक, ठीक है ना। यहाँ पर विषम संख्या होना चाहिए, नहीं तो 110 प्लस 9/2 करेंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में तो अंतिम संख्या आएगा नहीं, जब भी आएगा तो पूरा पूरा संख्या आएगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले 110 में से 1 घटा देते हैं, 110 में से 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 109, 109, ठीक है। अब अंतिम संख्या वाला करते हैं, अंतिम संख्या वाला करते हैं तो 109 प्लस 9/2 यानी कितना हो जाएगा 118/2 यानी कितना 59, कितना हो जाएगा 59 यानी 109वां जो अंक है 9 होगा, 109वां अंक 9 होगा यानी 59 होगा। इसके पहले 58, इसके पहले 57 यानी 1 से लेकर 59 तक लिखेंगे अगर गिनती को तो 109 अंक आएगा, और 59 के बाद आएगा 60, 59 के बाद कौन आएगा 60। लेकिन चूंकि एक अंक घटाए हैं तो 0 तो नहीं आएगा, एक अंक खाली 6 आएगा, ताकि 60 में तो 2 अंक आ जा रहा है। तो यहाँ पर एक अंक घटाए हैं तो यहाँ पर एक अंक लिखेंगे यानी 59 के बाद 60 आएगा, तो 0 तो नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे 2 अंक हो जाएगा, तो खाली लिख देंगे क्या 6। अब देखिएगा 9 का नियम है कि अंतिम 2 अंक लेकर कितना से भाग दिया जाए 4 से भाग दिया जाए, तो अंतिम 2 अंक है 96 में कितना से भाग दे दीजिए 4 से, 4 दूनी 16, 4 चौके 16, शेषफल कितना आया तो शेषफल आ गया 0। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन और पर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 120 अंकों तक लिखकर उसमें 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है। तो सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पे विषम लाना है, विषम संख्या, तो 120 में 1 घटा देते हैं, 101 घटा देते हैं तो कितना 119। तो सबसे पहले 119 अंक तक याद करते हैं, तो अंतिम संख्या क्या आ गया, अंतिम संख्या वाला क्या हो जाएगा 119 प्लस 9/2, तो 1 2 8/2, ठीक है 128/2। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 64, समझिए इसको, यानी यहाँ पर 64 है, 64 के पहले 63 है, 63 के पहले 62 है, यानी 1 2 3 4 यदि 64 तक लिखा जाए तो 119 अंक आएगा। 64 के बाद कौन हो जाएगा, 64 के बाद तो 65 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक अंक घटाए हैं, यहाँ पर 2 अंक लिख रहे हैं तो खाली 6 लिखाएगा, 5 तो लिखाएगा नहीं, क्योंकि हमको एक अंक घटाए हैं तो केवल एक अंक लिखाएगा, ठीक है। अब 8 का नियम क्या है, तो अंतिम 3 अंक लेकर 6 4 6 में कितना से भागा देंगे तो 8 से भागा देंगे, 8 8 64, 80 बार में कितना कटेगा 640।
कितना हो गया 6, शेषफल कितना हो गया 6। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताया 4, 8 और 16। किसी संख्या में 4, 8 और 16 से भाग देने पर शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, अगर सारा क्वेश्चन जानते हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और इसका पार्ट सेकंड कुछ ही दिन में हम बनाते हैं और इसको अपलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।